ये तो हाईली इलास्टिक, एक से कम है तो हाईली इनइलास्टिक। Delta का sign है change. ट्रायंगल इज अ डेल्टा साइन चेंज। मतलब में सर बहुत बर्फ पड़ रही है, 5 फुट बच्चे इसकी मतलब जमीन से ऊंची ऊंची बर्फ पड़ रही है। तो बंद कर देना। अच्छा लोग हाइट कितनी है? 5 पता नहीं भैया। हाइट 10 6 फुट से लंबा। 10 तुम्हारी अरे बराबर 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 उनकी भी 6 फुट का का भैया तोड़ता भैया की बात बहुत अबे यार 5 साल आपकी कब लगी कम से कम 2-3 इंच। अभी तो एज बढ़ेगी अच्छी खासी बढ़ेगी। मुद्दत नंदा बहुत मसूरी जा रहा है यार वो। क्यों है? काम ऐसा कौन सा काम है मसूरी ले आ रहा है? बहुत प्यारा मसूरी। बस मसूरी मैं बाहर नहीं निकल पा रहा है घर से। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, परसेंटेज चेंज इन डिमांड। क्वेश्चन लिख लो, परसेंटेज चेंज इन डिमांड 30 है। हाँ डिमांड क्वांटिटी के लिए होता है। क्वांटिटी डिमांड का मतलब क्वांटिटी होता है बेटा। प्राइस निकलवा तो हाँ 15 उतार लो क्वेश्चन तो उतार लो भैया। मोबाइल में शायद तुम्हें टेस्ट खुल नहीं सकते हैं वो। क्यों? वे शायद नहीं खुल जाए। जो दे दिए हैं वो तो बोल सकते हैं लेकिन जो नहीं दिए वो नहीं। बोल के देख यार। तो शाम को दिखाइयो क्या करना है। परसेंटेज चेंज डिमांड और क्वांटिटी 30 रुपए की है, ईडी 2 है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना है। कितना आएगा आंसर? तो ये कैसा हुआ? फॉर्मूला में पुट करते हैं, ईडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। 2 यहाँ पे लेगा, 30 यहाँ पे लेगा, यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन प्राइस कर दिया। ये यहाँ पे आ सकता है। तो 2 इंटू परसेंटेज चेंज इन प्राइस इक्वल टू 30, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 2 15। अरे बच्चों को सुनाना पड़ता है, जो हर लेवल का बच्चा पढ़ा है। ज्यादा तो मैं तो देख के मैंने कर दिया 15, तो वो क्या समझाऊंगी कि 15 कहते 15। और ये सारे जितने भी दिमाग से ही हुए हैं क्वेश्चन। अभी मैंने बोला नहीं, कल मैंने बनाते बनाते तो बोला होगा, कहीं से कॉपी नहीं करे होते मेरे क्वेश्चन। देखो तो क्वेश्चन बना लिया तो उसका आंसर सॉल्व करके देखा कि आंसर क्या आएगा। मैं नहीं, मतलब जब क्वेश्चन बना लिया आंसर भी तो पता होना चाहिए कि सही आंसर कौन सा है। इसका नहीं और होगे आगे आएंगे। चलो ये वाला चेक करो, परसेंटेज चेंज इन प्राइस 30 है? जानबूझ के लगाया था।
आज मैं पहले बता था लेकिन गलत कर दिया। हाँ मैंने -45 कर दिया। मैं तो क्वेश्चन लगे नहीं पास लिख लो क्वेश्चन लिखो ना क्या हंस रहा है। क्या हो जाएगा? तो तू लिखना है तो वो तो हंस ले, वो करेंगे नहीं करेंगे तू तो हंस ले, वो तो कर ले। वो हटाओ। वो तेरी 10 बैटरी तो तेरा क्या लेन देन, और इतना नीचे दिखाई दे रहा है तुझे 10 बैटरी दिख रही है। ऊपर वाली ना। लाए चल रही है हाँ तो जो होगा हो जाओ। अच्छा तो लगा के देख ले मैं ये लग मैं तो लंबी पेन वाला बोल रहा हूँ एक बार कंफर्म करना यार, आई वो उसकी सर से देव की यार, है ना। हटाओ आगे करो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लेके लेता यार। चल छुट्टिया वाला का परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितने हैं? 30 ईडी है माइनस के, और -1 परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी निकालनी है। अब बेटा चेक करो, ईडी में जो माइनस दे रखा है उसको इग्नोर करते हैं। अब फॉर्मूला क्या होता है, ईडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब चेक करते कितनी ईडी है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी निकालना है। ये कितना है, 30 दे रखा है, ईडी कितना है 1.5। जिसने भी -1.5 निकाला उसका आंसर गलत हो गया। हाँ नहीं और क्या तो ये मैं ये पहुंच नहीं पाया कर दे। कितनी बार उसको दो जब तक वही होता बस हो गया ना तुम्हारा ये बेचारा। एक बार एक गलत किया आईएएस किसके हैं, चेक करो तुम्हारे में लिखेंगे आप दिखाएंगे जब कर लिया वाला क्वेश्चन कितने मिनट से ऊपर हुई है कनिष्क। अब ये वाला नया है, ये चेक करो। क्या हो गया द्वार लिख बेटा क्वेश्चन लिख, द्वार क्वेश्चन लिख आन दे मुझे ना जो दिखानी पीयूष क्वेश्चन ने क्या दिया है कॉमर्स अबे यार ये पहले से तो हमारे पास क्यों नहीं आया वो। पूरी क्लास बैठे थे प्राइस टैग अच्छा पीयूष उसका भैया भी है भाई देखो क्या पा इधर हंस रहा है, ठीक है। हाँ न्यू क्वांटिटी है। अब जो दो क्वांटिटी दे रखी तो नीचे वाली न्यू होगी ना, ऊपर वाली प्लस। अब चेक करो 2 मिनट, फॉर्मूला याद नहीं आया कोई भी दिक्कत नहीं है। ईडी इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाय P1 माइनस P2 इंटू P1 अपॉन Q1। अब चेक करो Q2 कितना है, ये Q2 है, ये वो P2 है। ये कैसे पता भैया, न्यू चीज आपकी लिखवा रखी थी मैंने ये भी चीज। सही है P2 चेक कर लेंगे, मैं देख लूंगा, मुझे नहीं पता। Q2 कितना है, ठीक है ना। नीचे तो करो अभी लिखा ही नहीं होगा
माइनस माइनस का तो माइनस माइनस से कट गया। 9.3 इसका आ जाएगा 0.3 आंसर आ गया। हाईली इनइलास्टिक, इनइलास्टिक लिखना पड़ता है बेटा, जब आपको क्वेश्चन आएगा ना तब लिखना पड़ता है, तब अलग मार्क्स। एक क्वेश्चन शायद मैंने ऐसे दिया है, शायद 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 मैंने बता, अच्छा वो आंसर नहीं मुझे, मैंने बोला इट इज ग्रेटर देन 1 है वो। अरे जूम के बच्चे समझ में आ रहा है? हाँ भैया, हाँ भैया, सर हाँ भैया। हटा दूं यार और लगे रहने दूं या हटाऊं? हटा दीजिए सर। आंसर देखो 0.3 लिखा हुआ है। ये वाला क्वेश्चन लेंगे आप। हमसे एक क्वेश्चन छूट गया कोई। वो खा रहा था ये कि वो कौन थे वो तेरे भैया? भैया एक तो सगा भैया था दाढ़ी वाला, ये जो प्राइस, हाँ जो नीचे वाले प्राइस रहते हैं वो होते हैं। भाई भैया का तो बता दी, इसका कदर भैया कोई जी बाकी दे और मुझे नहीं चाहिए। दाढ़ी को इसका क्या जरूरी हैं? उसे लेके गए 20 का। उसी ने तो सारा खाया, सब कुछ खाया, सबके में से खाया। इतने सारे टारगेट के गाना दो तो भाव्य भाव्य का भाई है वो पड़ोसी के, तो मना कर दिया। मतलब फ्लैट के पड़ोसी पड़ोसी क्या हुए यार? अब तुम पड़ोसी को पूछोगे नहीं पूछोगे, मेन एजेंडा ये नहीं कि हमें वो पूछेंगे, हम उनको पूछेंगे। पड़ोसी के आगे भी बहुत सारी क्वेश्चन बोलो। प्राइस 10 है, क्वांटिटी 12 है, न्यू प्राइस 6, न्यू क्वांटिटी निकालेंगे। तो क्वेश्चन कर सकते हैं तुम? ओए तू कह रहा था नहीं कर पाऊंगा, तू क्वेश्चन नहीं ये करेगा, ये कर लिए करो 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 ना, यूं ही कर, यूं कर। नहीं तो चलो कर ले, न्यू क्वांटिटी में लिखा है तब कुछ क्वांटिटी कोई बात नहीं, समझदारी थी तो तुम समझ जाओगे, और जिसने समझे तो सही, हमने सही किया। यहाँ पे मैथ किसके कितने बच्चों पे? 1 2 3, जानवी तुम पे मैथ नहीं है? छोड़ दी। कौन? टॉप पे चल रही है, मैं चेक करो। एक टेस्ट में दिया ऐसा बोल दो मेरी गलती है। करके दिखा भाई, करना क्या, सॉल्व नहीं कर पाएगा तो इक्वल करेंगे, इक्वल टू 3 लगाएगा, ये काट नहीं कर सकते तो चेक करो, देखो उसमें ऐसे कहा रहा है, ठीक है। हाँ वो उसको देखने नहीं देंगे। अबे तूने देख लिया कि 30 की लाइन है।
मेरा यहाँ तक तो बढ़िया ये लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, इतना तो सबने लिख लिया होगा इसको। अच्छा अच्छा, इसको घबराहट होगी कि अभी कैसे सॉल्व करेंगे। देखो 3 लिखा, इधर देखो बेटा, जिसको नहीं आता उसको Q2 माइनस 12 लिखा, 10 में से 6 गए, 4 बचे, 10 और डिवाइड बाय 12, शांत बच्चा। अब ये 5 टाइम चला गया, ये 6 टाइम चला गया। दोबारा से लिखते हैं हम, 3 इज इक्वल टू Q2 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 5 इंटू 6, ठीक है ना। अब इसको और कैसे लिख सकते हैं, रुक जाओ। 3 बहुत बेसिक पे सिखा, Q2 लिखा मैंने, माइनस 12 किया, मल्टीप्लाई 5 से किया तो ब्रैकेट कर दो, बेसिक सही रहेगा। और 4 का मल्टीप्लाई 6 से कर दो क्योंकि मल्टीप्लाई है तो 24। अब 24 को हम इधर ले जाएंगे तो 3 इंटू 24 करने की, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, करना चाहो तो कर दो, 72 हो गया, बाद में कर लेंगे। अब देखो 5 का मल्टीप्लाई Q2 से करोगे तो 5 Q2 आएगा, माइनस 5 का मल्टीप्लाई 12 से करोगे तो 72 इक्वल टू 5 Q2 माइनस 60। 72 ये वाला माइनस का प्लस में आ जाएगा इधर आके 60। 5 Q2 132 इक्वल टू 5 Q2, 132 डिवाइडेड बाय 5 Q2, 2 की टेबल से कटेगा। ये वाला आंसर में मैंने गलत दे दिए थे क्या कहीं? नहीं कैसे आया 22? अरे जाओ तो भाई, अब कैसे करा था? हाँ 26.4, इसको हम ठीक कर देंगे अभी। लो अरे तो उसमें बढ़ जाएंगे मार्क्स, पहुंच नहीं पाया। मार्क्स बोल बहुत प्रेजेंटेशन मैं कह रही ना पानी दूंगी तो और मेरा पानी का लिखे टीचर से वहां गए भाई योगेश ये देखता हूँ। जिसने ये आंसर किया होगा उसका अपने आप ही क्या कहते हैं अपग्रेड हो जाएगा 1 मार्क्स। जिसने अटेम्प्ट किया होगा चाहे गलत भी किया होगा तो उसको 1 मार्क्स, ठीक है। विच इज हाईली इलास्टिक, हाईली इनइलास्टिक, विच इज हाईली इनइलास्टिक 0.5। क्यों मैंने हाईली इनइलास्टिक के लिए क्या लिखा है? लेस देन 1, लेस देन 1 कौन सा दिख रहा है इसमें? ED is equal to 1, परसेंटेज चेंज इन प्राइस 30 है तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितना आएगा? 30। 0 का क्या होता था? परफेक्टली इनइलास्टिक। हां हो जाएगा। चेक करना आंसर बढ़ गए होंगे तो बढ़ गए होंगे। ये भी गलत है। नहीं नहीं वो जो मैंने पब्लिश कर दिया ना अभी, ठीक है। तो ये सारे बेसिक्स क्वेश्चन है जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं 3 मार्क्स से क्वेश्चन, 3 मार्क्स पॉइंट 2 वाला दो अभी यार इसमें ही था एक तो दिया सही कर दिया आगे हाँ वही तो लेस देन 1 करके था वो अभी कर दिया। चलो बच्चों लिखना चालू करो। तीसरा मेथड, दूसरा मेथड जिसका नाम है ज्योमेट्री मेथड। पहला मेथड का नाम था
ज्योमेट्री मेथड। अंडर द ज्योमेट्री मेथड, बेटा लिखना चालू करें सब लोग। आज हमारी क्या है, बिजनेस स्टडीज हो गया तो है ना, या अल्लाह। ज्योमेट्री मेथड, under this method elasticity is calculated, elasticity of demand is calculated, elasticity, अच्छा, elasticity of demand is calculated by observing the graph, by observing the graph लिखना चालू करें। अभी ग्राफ बनाना चालू करो। कौन सी बना यही तो हाँ बस ऐसे थोड़ा सा बड़ा से बना देना तो तक, हाँ एक हिसाब से भी है। बस ये बना लो। अब तुम्हें पता है अगर बीच में अगर कोई पॉइंट है तो ed इज इक्वल टू 1 होगा, अगर y एक्सिस पे अगर पॉइंट है तो ed इक्वल टू इंफिनिटी होगा, और अगर e पे अगर आखिरी पे पॉइंट है तो ed इक्वल टू 0 होगा, ed इक्वल टू 0 होगा। बना लो बस। अरे यार कहाँ देंगे ताऊ जी खत्म हो गया, ताऊ जी खत्म हो गया यार। बिल्कुल बीच में न्यू ईयर पे कर लेंगे भैया फिर दोनों हाँ तुम लोग यार नहीं, तुम लोग पार्टी मिसिंग भी दोगे। अब तक इतने टाइम तक 3 पार्टी हो जाती, 2 पार्टी हो जाती, तीसरे बर्थडे की वजह एक को टीचर्स डे और एक मेरा बर्थडे, और तीनों ही मिस है हमारी। मेरे को तो कॉलेज ही बड़ी लग रही, लेकिन टीचर्स डे पे हम पार्टी दे, चिल्ड्रन डे पे हम पार्टी दे। नहीं मेरे में तो मैं ही देता हूँ दोनों तरफ। एक तो ऐसे 5 को तो उससे ले लेना, बहुत दामन है वो, इससे ले लेना, दे देना पेंसिल दे दे उसको। मेरे को आइडिया इसकी रूल ही आता है। अच्छा फॉर्मूला लिखो एक छोटा सा, इसमें क्यों नहीं दे रखा है इलास्टिसिटी मेथड, छू दिया बुक। आज खत्म हुई चैप्टर हमारा।
बच्चों लिख लिया? जूम के बच्चों लिख लिया? हाँ भैया। चलो लिखना चालू करो। टोटल, शांत से शोभ, वो खुश। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, जिसको टोटल आउटले मेथड भी बोलते हैं, और ये आखिरी मेथड है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड या टोटल आउटले मेथड दे रखा है। दूसरा वो ज्योमेट्री पूरा नहीं देगा। हाँ ये आखिरी है, ये टफ है। शांत बालक। टोटल आउटले मतलब कितना पैसा तुम्हारे पास से हुआ यार, आज अब दिक्कत दे रहे हो तुमको। बेटा गर्मी लग रही है ना? पागल हो गया। ठंड लग रही है? इसमें ये भी नहीं दे रखा मेथड, क्या कौन सी होगा बे? बीएल को तो दियो बेटा, बीएल को ये वो मेरी बात तो होता है। मैं तो लेकिन सबसे आपके नोट पड़ गया। हाँ मेरे नोट पढ़ो, भरोसा मत कीजिए। क्या पड़ गई? कुछ भी पढ़ लो, उसमें तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही तो सॉल्व करना है, तो क्या पढ़ना ए यार स्टार्टिंग से पेपर पढ़ने का अभी टेन ईवी पर हो गया है। ईवी हाँ ईवी ये सब्जेक्ट होता है। अरे आरुषि, हाँ आरुषि भैया। बेटा एक चीज बताना, ये तुम्हारे स्कूल में पढ़ा दिया चैप्टर, कौन सा? ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? हाँ तो इसमें क्या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड नहीं पढ़ाया कुछ? अरे भैया इसकी क्लास नहीं करी थी मैंने, इको की। करने करने जान तुमने क्लास करी स्कूल की? अब यार इसमें भी नहीं दे रखा, बच्चों को आ गया तो और दिक्कत हो जाएगी। अरे क्लास करना अलग बेटा, वो देना मेरी बुक देना, वो इधर से देखो मैं लिखवा दे रहा हूँ, 2 मिनट का है, लिखवा ही दे रहा हूँ, है ना? नहीं नहीं वो बीच में मोटी वाली, इसके नीचे वाली, इसके नीचे वाली, हाँ ये वाली। हाँ शायद, पर मैं लिखवा दे रहा हूँ यार, किसी स्कूल में 2-3 लाइन है बस। लिखो। ठीक है, पहला पॉइंट लिखो, व्हेन प्राइस fall and total expenditure rise. When price fall and total expenditure rise, or when price rise, total expenditure fall, then elasticity is greater than 1, which is known as highly elastic.
आपने टोटल एक्सपेंडिचर फॉर लिखा है, देन इलास्टिसिटी का है। क्या लिखा है बेटा? हाँ हाँ भैया हाँ, ये वाला टॉपिक हमारे स्कूल में पढ़ाया नहीं गया। कोई बात नहीं, लिख लो। तो 3 पॉइंट है वैसे। लिख लो बेटा। which known highly elastic. which is known as highly elastic. दूसरा पॉइंट लिख लो। when price fall and total expenditure fall, when price fall and total expenditure fall, when price fall, total expenditure fall, or when price rise, total expenditure rise. Then ED is less than 1. Then ED is less than 1, which is known as highly inelastic. Which is known as highly inelastic. तीसरा पॉइंट लिखो। When price rise or fall and there is no change in expenditure, then ED is equal to 1, which is known as unitary elastic. बस, और इसमें परफेक्टली नहीं होगा। अब ऐसे 3 लाइन बना लो। इसमें लिखना हाईली इलास्टिक, इसमें लिखना यूनिटरी, और इसमें लिखना हाईली इनइलास्टिक। नहीं, बस थोड़ी छोटी लाइन है बेटा, लिखने से पहले समझ लो। देखो, टोटल एक्सपेंडिचर अगर बढ़ते हैं और प्राइस फॉल होता है, या फिर टोटल एक्सपेंडिचर घटते हैं और प्राइस राइज होता है, यानी कि कौन सा रिलेशन? नेगेटिव रिलेशन होता है। तो ED इज इक्वल टू ED इज ग्रेटर देन 1, ये ध्यान रखना। दूसरा, टोटल एक्सपेंडिचर सेम है, प्राइस अगर बढ़ जाए, टोटल एक्सपेंडिचर सेम है अगर प्राइस अगर घट जाए। सेम के लिए मैंने वैसा वाला वो बनाया हुआ है ऐसे करके, तो इसको बोलते हैं यूनिटरी। ED इक्वल टू 1। टोटल एक्सपेंडिचर अगर बढ़ते हैं और प्राइस बढ़ रहा है यानी पॉजिटिव, टोटल एक्सपेंडिचर अगर घट रहा है और प्राइस भी घट रहे हैं तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव रिलेशन। कोई रिलेशन नहीं है। ED इक्वल टू ED इज लेस देन 1, ED इज लेस देन 1। अभी क्वेश्चन कैसे करते हैं, इसका एक क्वेश्चन करते हैं फिर बता देना, खत्म करते हैं इसको, ठीक है? जल्दी से उतार लो। ये टॉपिक है नहीं हमारे, है नहीं है, पर
लिखवा दिया यार मैंने, क्वेश्चन तो आता था, आगे तो दिक्कत नहीं जाएगा। अब याद करने की जरूरत नहीं, ऊपर के 3 पॉइंट, नीचे के ये पड़ जाओगे ना, ये सिंबल्स क्या हो रहे हैं, हाँ देखिए पूरा याद हो गया। तो कह रहा है आगे तो पीछे के फाड़ नहीं को ये तस्वीर में बोलना है। कितने आए थे टोटल आंसर? 90 के आसपास है, 90। मेरे मैथ्स टाइम मेरे आ गए 89 मेरे अगर पूरा आए तो 95 5 नंबर आई बी हाईली इलास्टिक यूनिटरी। बस 15 नंबर हम लोग तो नहीं पढ़ेंगे। प्रतीक करिए बार प्रतीक का मेरे से बंदी थी वो ही पागल था मेरे का लेवल 5 बनाना आवा मैडम उन्होंने 20 12 नंबर दिए क्या जाता है, दे दे तो क्या दिक्कत है, ब्लू वाला देते ही नहीं है। वही तो कभी नहीं देते वही तो। मैं गिनती के 2 दिन पढ़ी थी सुनीता तो बस पता नहीं क्या पढ़ा कभी लाइक पूरे साल पढ़ते हुआ एंड में 2 दिन पढ़ ली तो उसको 2 दिन थोड़ी कहेंगे, पूरे साल बोलते हैं वो। नहीं पढ़ी लेकिन नहीं हाँ तूने बोर्ड प्री बोर्ड और उनके लिए नहीं पढ़ी होगी क्या? पढ़ते बेटा पढ़ते देखो हिंदी में क्या पढ़ना होता है, लिटरेचर पढ़ना होता है, उसके अलावा कुछ नहीं, नहीं उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना होता। मुहावरे आ जाते हैं मुहावरा में अबे मुहावरे लंगर में पढ़ के जाते हो, चल मैं तो नहीं पढ़ के गया था 10वीं तक, अंदाजा नहीं पता लग जाता था कि उसको क्या करूं। हाँ बहुत बढ़िया। मुहावरे कितने आते हैं? 5 आस-पास से पूछ लो तो पता लग जाए, इधर तुम्हें कॉस्ट बेनिफिट दे। मुहावरे ऐसी चीजों पर डर नहीं लगता था, पता था हो ही जाएंगी। चलो factors affecting elasticity of demand to be read from book as it is। ये टॉपिक है, एक टॉपिक है, ये लिख लो बेटा, पहले लीचे वाला ले लो। E माइनस है बुक से पढ़ना एज इट इज, बस बुक में मैं अभी यहाँ पे लिखवा दूँ तो सेम से भी लिखवाना पड़ेगा, बुक से पढ़ो है। अरे ये वाला तो दूसरा टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टू बी रीड फ्रॉम बुक। बुक नहीं है उसके पास फोटो ले लीजिए फोटो भेज देता हूँ, देख कितना बड़ा है, देख ये देखो 10 के वीडियो ठीक है बच्चों, अब हमारा टॉपिक हो चुका है पूरा का पूरा, हमने सब कुछ पढ़ लिया है, सब कुछ लिख लिया है। अटेंडेंस दे रहा हूँ, दूसरी क्लास चालू करूंगा थोड़ी देर। क्या समझो नहीं नहीं पढ़ लेगा तो समझ में आएगा, देखो मतलब नॉर्मल है, नहीं है तो मैं हूँ फिर अद्रिका, अरुण, आरुषि, बुलबुल, प्रेजेंट भैया। दिवांश, हर्ष, ब्रिजवासी, प्रेजेंट भैया। जानवी, काजल, प्रेजेंट भैया।
कनिष्का, खुशी, प्रेजेंट भैया। ख्याति, प्रेजेंट भैया। कोमल, क्षितिज, नंदा, लक्ष्य, महक, महक, मयंक, महक, मयंक, प्रियांशु, प्रियांश, सचिन, प्रेजेंट भैया। तान्या, प्रेजेंट सर। उदय, वंशिता, प्रेजेंट भैया। योगेश। बना रहा हूँ तुम ऑन कर लिया था अभी अभी देखते हैं 2 ऑन करेगा एक नहीं करेगा तो एब्सेंट है पूरे दिन कुछ भी सही 3 पीरियड होता है अब कोई सा भी अपना एब्सेंट है 2 घंटे में फाइनल मालूम बड़ा पेज नंबर डाल देगा उस पे अभी डाल दीजिए 1 2 3 4 5 बीच में लिखा करना है ना कोई बात नहीं साइड में लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं पर बीच में लिखना नहीं होगा ठीक है भैया अगली क्लास बीएसटी की स्टेट्स की हाँ बेटा बीएसटी की क्लास है अब स्टेट्स की हाँ बिजनेस स्टडीज बेटा मैंने बोला था ना